अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सुबह 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। अयान को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे गई थी। उसके बाद आके बस अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट की है। अजान तो अयान के साथ ही उठ जाता है, मगर आज आयरा भी उठ गई थी और वो जिद कर रही थी सुबह जाने के लिए कि उसको भी अयान भाई के साथ स्कूल जाना है। वो अजान के साथ भी रेडी होती है जाने के लिए और अयान के साथ भी रेडी होती है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल कहना चाहूँगी, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहूँगी। आज मैं बात करूँगी पीस ऑफ माइंड पे, जिसकी हमें रोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे दिलों और दिमागों को सुकून की बहुत ज़रूरत है, और आजकल जैसे हमारी रूटीन्स हैं, हेक्टिक बिजी रूटीन्स हैं, उसमें से ख़ास तौर पे हमें अपनी जिम्मेदारियों और सुकून में बैलेंस करना है। और ये मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका दिमाग सुकून में होगा, आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ फोकस कर सकते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातें, उलझने हमारे जहन को ओवरवेल्म कर देती हैं, और इस वजह से हम किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते और डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर हमारा माइंड सुकून में होगा तो हम किसी भी तरह की स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, और आपके रिएक्शंस भी कंट्रोल्ड और थॉटफुल होंगे। और जब हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस में होती है तो उस वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, और स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और अगर हम सुकून में हैं और पीसफुल हैं तो फिजिकली भी अंदर से हम अच्छा फील करते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस से सर दर्द और नींद के मसले भी स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने ये चीज़ तब फील की जब मैं छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी, मगर जब से मैंने दूसरों के साथ अपना भी ख्याल रखना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि पीस ऑफ माइंड की क्या इंपॉर्टेंस है। एक पीसफुल माइंड का आगाज़ पीसफुल सुबह से होता है, और ये तब होता है जब आप अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट करते हैं। ऐसा करने से आप मेंटली और फिजिकली पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जो वक्त सुबह अपने लिए निकाला जाता है ना, वो पूरे दिन के स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्पफुल होता है। दिन में छोटी छोटी माइंडफुल ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये ब्रेक्स आपके डेली टास्क के बीच में पॉज देने का मौका देती हैं और आपके दिमाग को फ्रेश करती हैं। मैं हमेशा ऐसी ब्रेक्स लेती हूँ जो मुझे रिचार्ज करती हैं, जैसे कुछ देर बैठ जाना, चाय पी लेना या बच्चों के साथ प्ले कर लेना। परफेक्शन को छोड़ दें। कभी आपको पीस तभी मिलता है जब आप परफेक्शन की डिमांड छोड़ देते हैं। जिंदगी हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकती, मगर पीसफुल रह के अपने चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। जिंदगी में सब परफेक्ट नहीं हो सकता, और यही सच है। जब आप परफेक्शन छोड़ के प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते हैं तो अपनी छोटी छोटी जीत को, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह ये चीज़ें सेलिब्रेट करके आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ इसी पे बेस्ड होती है, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल इन्वायरमेंट पे। क्लटर्ड और मेसी स्पेस जो होती है वो हमेशा आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है, कभी भी कम नहीं करती। और जब आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्लीन रहते हैं, तो आप मेंटली भी अच्छा फील करते हैं और फिजिकली भी आपको ज़्यादा थकावट नहीं होती। मैं अपने घर की कुछ स्पेसेस हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ, जहाँ पे मैं बैठ के रिलैक्स कर सकूँ। मुझे क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के मैं रिलैक्स्ड हो जाती हूँ और मेंटली भी बहुत पीसफुल हो जाती हूँ। आप अपने घर में एक कॉर्नर ऐसा सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप शाम में बैठ सकें। वहाँ पे आप अपनी पसंद की चीज़ें रखें, अच्छी सी अफर्मेशंस रखें, बुक्स रखें, कैंडल्स, कुशन्स, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वहाँ पे सेट करें, ताकि आप मेंटली और फिजिकली अच्छा फील करें वहाँ बैठ के। मुझे अपने घर में हर वक्त अच्छी सी खुशबू आती बहुत अच्छी लगती है, और वो किसको नहीं अच्छी लगती। मैंने आपको DIY फ्रेशनर्स भी बनाने सिखाए हैं, वो बना के आप रख सकते हैं, और जब भी आप अपने बैठने से पहले वहाँ पे स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। प्लांट्स और नेचुरल लाइट आपको पीसफुल, स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड रखने में बहुत हेल्प करती हैं, और साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि प्लांट्स और नेचुरल लाइट घर को लाइवली, फ्रेश बनाते हैं और मूड को इम्प्रूव करते हैं। मुझे अपने घर में प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है। विजुअल तो अच्छा लगता ही है, बल्कि आप फ्रेश भी फील करते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं। घर में आप कुरान पाक की तिलावत लगा सकते हैं, और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप मेडिटेशन म्यूजिक लगा सकते हैं। उसके साथ आप सूदिंग कैंडल्स और डिफ्यूजर्स भी जला सकते हैं।
पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी खुशी पे खुश होते हैं या आपकी अचीवमेंट्स पे खुश होते हैं। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपको, तो आप बहुत लकी हैं और आपकी जो ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं वो आसान हो जाते हैं। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि अपने आप को उन लोगों में रखें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बाउंड्री सेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका पीस डिस्टर्ब ना हो। आपको अपनी पर्सनल स्पेस के लिए बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं। हमेशा सबके लिए अवेलेबल ना रहें और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी वैल्यू खो देंगे। हमेशा शुक्रगुजार रहें जो चीज़ें आपके पास हैं और जो नहीं हैं उनके लिए भी, क्योंकि उसमें आपकी कोई बेहतरी है। ग्रेटिट्यूड से सेटिस्फैक्शन और मेंटल पीस मिलता है। रोज अपनी बिजी लाइफ से कुछ लम्हे निकालें और फोकस करें अपनी जिंदगी के उन एस्पेक्ट्स पर जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए, डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स जो आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, उनके लिए शुक्रगुजार रहें, क्योंकि ये लम्हे हर किसी के नसीब में नहीं होते। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप वॉक पे जाएं, आप अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कभी कभी जिंदगी की इस भागदौड़ में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड भी कोई चीज़ है। हमारे अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं, सिर्फ अपना ख्याल रखें। आप दूसरों का ख्याल भी रखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तब भी आप बहुत अच्छा फील करेंगे और मेंटली रिलैक्स्ड रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो सपोर्टिव लोग हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और पीस ऑफ माइंड सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अगर आप अपने फैमिली को साथ लेके चलेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है पीस ऑफ माइंड। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, -7 में है, मगर -10 से निकल के या -15 से निकल के बहुत अच्छा फील हो रहा है। अयान अजान अभी स्कूल में ही है, उनके आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से बैठ के अपनी टीवी एंजॉय करती हूँ। आयरा जो है वो फिर कलरिंग कर लेती है, कभी बैठ के, कभी टीवी देख लेती है, कभी मेरे साथ प्ले कर लेती है, तो उसका भी टाइम अच्छा गुजर जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और अगर आप अकेले होते हैं तो वो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो माएँ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, मगर यकीन करें ये मुश्किल तो है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे अपना नाम भी बताएं और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे अपनी कंट्री का नाम भी बताएं। आप सब इतनी प्यारी दुआएं देते हैं आयरा को, मुझे, मेरी फैमिली को, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं दुआ करती हूँ कि आप सबके लिए भी वैसा ही हो जैसा आप लोग मेरे लिए चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी भी मेरे चैनल पे 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मगर वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, मगर मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बगैर ये पॉसिबल नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। मैं हमेशा सुबह उठते ही सारे ब्लाइंडर्स पीछे कर देती हूँ, मगर आज अयान का थोड़ा सा मूड ऑफ था, क्योंकि बच्चे रात को देर कर देते हैं सोने में और जब सुबह उठा नहीं जाता तो तंग करते हैं। कनाडा के विंटर्स मैंने आपको बताए हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डार्क हो जाता है और सूरज जो है वो बहुत कम निकलता है। आज बच्चे मुझे कह कर गए हैं कि वेदर अच्छा है तो हम लोग बाहर स्नो में प्ले करेंगे, मगर जब ये स्नो में प्ले करके आते हैं तो घर में हर तरफ पानी पानी हो जाता है और काफ़ी गंद पड़ जाता है। वैसे बच्चे भी यहाँ पे क्या करें, क्योंकि विंटर्स में कोई इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती यहाँ पे करने के लिए, तो इनको स्नो में ले जाती हूँ। कभी स्लेडिंग कर लेते हैं वहाँ पे, कभी स्नो फाइट कर लेते हैं, स्नोमैन बनाते हैं। मगर क्रिसमस की वजह से यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं, मगर जिस दिन होते हैं उस दिन हम लोगों ने जॉब पे जाना होता है। मेरी ऑफ होती है तो सभी काम पे चले जाते हैं और जब उनकी ऑफ होती है तो मुझे काम पे जाना होता है, तो इस तरह टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो रहा है। मगर हमने प्लान किया इंशाल्लाह बच्चों को लेकर जाएंगे थोड़ा बाहर घुमाने के लिए।
आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।